जय श्री सीताराम। जय श्री अनंत श्री उषित पूज्यपाद तपोनिष्ठ पूज्य महाराज श्री के पावन चरणारविंदों में बैठ कर के सत्संग की अनुभूति का अपने आप में दिव्य एक अनुभव है। आप सभी भक्तगण, सभी संतगण अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे संत श्रोमणी का सानिध्य आप सभी ने प्राप्त किया। भगवान श्री राम जी ने रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि संत विशुद्ध मिलहि परिते ही चित वहि राम कृपा कर देहि प्रथम भगति संतन करे संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मैं एक बात का चिंतन करता रहा कि यद्यपि श्रीमद् भागवत के विशेष अंशों को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में त्रोहित किया है, लेकिन जब नवधा भक्ति की बात आती है तो रामचरितमानस में भी नवधा भक्ति है और श्रीमद् भागवत में भी नवधा भक्ति है। श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति श्री प्रहलाद जी अपने पूज्य पिताजी को सुनाते हैं। जब पिताजी उनसे पूछते हैं, बेटा तुमने स्कूल में क्या अध्ययन किया और श्रेष्ठ विद्या तुम किसे समझते, तो प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्म पातम ग्रहे मंदिकूपम वरम गतो यद्धरिमाश्रये। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम। सुरवर्य माने देव दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके सबसे श्रेष्ठ विद्या में ऐसे समझता हूँ कि हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम, जो सांसारिक संसार बहुत चक्र में हम लोग पड़े हुए अपनी आत्मा का नाश कर रहे हैं, क्योंकि जो न तरह भवसागर नर समाज अस पाए सो कृतनंदक मंदमति आत्माहन गति जाए। जो ऐसे श्रेष्ठ संत समाज महाराज जी जैसे दुर्लभ पूज्य चरणों का आश्रय प्राप्त करने के बाद में भी भगवत भक्ति की ओर उन्मुख नहीं होते हैं, तो ते न तरह जो न तरह भवसागर नर समाज अस पाए ते कृतनिंदक मंदमति, उनकी आत्मा ही उनको धिक्कारती है। इसलिए आत्माहानि, वो आत्महत्या के पाप को प्राप्त होता है। प्रश्न ये है कि ये जो गोस्वामी तुलसी प्रहलाद जी ने जो नवधा भक्ति इसके बाद में सुनाई, वो नवधा भक्ति में नौ जो भक्तियाँ सुनाई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यध्या तन्मन्ये साधुमुत्तमम्। तो कहते हैं ये जो नवधा भक्ति है जिसमें प्रहलाद जी बताते हैं कि श्रवण कीर्तन मनन आदि रामचरितमानस में भगवान राम जी खुद अपनी भक्ति सुना रहे हैं। किसको? सबरी मैया के प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तज गान मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम मुहि में जग देखा मोहते अधिक संति कर लेखा आठम जथा लाभ संतोषा सपन हु नहीं देखे पर दोषा नवम भगति सब सन चले हीना मम भरोसे ही हरस नदीना और नाम हूँ एक
जिन्हीं के होई नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो प्रहलाद ने जो नौधा भक्ति सुनाई, उस नौधा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्थात भगवद कथा को श्रवण करना पहली भक्ति है। क्योंकि जिस परमात्मा की हम शरणागति जाना चाहते हैं, उसके बारे में हमें दो चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा है और उसका प्रभाव कैसा है। जैसे कि श्री उद्धव जी ने विदुर जी को ये दोनों चीज़ें सुनाई भगवान कृष्ण के संदर्भ में। पहले तो उन्होंने उनका प्रभाव सुनाया जो वेणु गीत में बना कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रत वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम, रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदैर, वृंदारण्यम स्वपद गमनम प्राविशद गीत कीर्ति। श्याम सुंदर जब बांसुरी को बजाते हैं तो जड़ चेतन हो जाते हैं और चेतन जड़ हो जाते हैं। उनकी बांसुरी को श्रवण करके जो जल, जमुना का जल प्रवाहशील जल है, द्रवित जल है, वो जल पत्थर की तरह जम जाती है जमुना की, इसका जल स्तब्ध हो जाता है। और जो पत्थर हैं गिरिराज जी, उनसे जब उनकी बांसुरी का रव टकराता है तो उनसे झरने फूट उठते हैं, पिघल जाते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो ये है उनका प्रभाव। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, हम तुम्हारे परमाराध्य भगवान श्याम सुंदर के प्रभाव को जान करके उनकी ओर आकर्षित नहीं हुए, क्योंकि जो ज़्यादा प्रभावशील होते हैं उनका स्वभाव उतना मृदुल नहीं होता है। लेकिन जब हमने ये सुना कि अहो वकीयम स्तन कालिकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी, लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम, कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। ये भगवान का स्वभाव है कि जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगाकर उनको मारने की दृष्टि से गई, गोस्वामी तुलसीदास जी भी भगवान श्री कृष्ण जी के इस स्वभाव पर रीझ गए और कृष्ण गीतावली में उन्होंने लिखा कि धन्य मेरे गोविंद का स्वभाव कि मात की गति ताह दीनी कृपालु यादव राय। जो जहर लगा करके आई उसको भी याद हो रहा है भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ की गति, स्वभाव और प्रभाव। तो वह चीज़ें कथा में हमें मिलती हैं और कथा से फिर भगवान में हमारी, इसलिए प्रथम भक्ति क्या हो गई? श्रवणम। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको कर दिया प्रथम भगति संतन कर संगा। तो प्रथम भगति संतन कर संग क्यों कर दिया? क्योंकि वहाँ पर जब कपिल देव जी महाराज देवहूति जी को उपदेश दे रहे हैं तो देवहूति जी ने कहा कि भगवान की कथा में भी तो रति बढ़ाने वाला कोई हो। भगवान में रति होती है, भगवान में रति तो तब होगी कथा से, लेकिन कथा में रति कैसे होगी? कथा में भी हर कोई कथा सुनाने लग जाए तो नहीं होती। इसलिए श्रीमद् भागवत में कथा सुनाने के लिए राजा परीक्षित को कौन आया? इतने लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। नैमिषारण्य की पवित्रतम भूमि पर जहाँ पर परीक्षित के सामने ये प्रश्न उपलब्ध है कि 7 दिन में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कौन करेगा, वहाँ कौन नहीं था? पैल, वैशंपायन, भृगु, अंगरा, पुलय, कणादि, जावाली, व्यास, अत्रि, अंग्रस, बड़े बड़े ऋषि लोग, अमलात्मा, बिमलात्मा, जोगी, सती, सन्यासी बैठे हुए हैं, पर किसी ने भी उनको नहीं बताया कि 7 दिन के अंदर में तुम्हारी मुक्ति कैसी होगी। दूसरे की बात तो छोड़ो, श्रीमद् भागवत के रचयिता भगवान वेदव्यास जी महाराज वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने भी नहीं कहा कि 7 दिन में इस कथा को श्रवण करने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि उन सबको मालूम था कि इस परीक्षित का उद्धार, इसका जो सद्गुरु है वो मैं नहीं हूँ, इसके उद्धार के लिए साक्षात तत्रा भवद भगवान एवं व्यासपुत्र गामट मानोन अपेक्षा भगवान व्यास जी के पुत्र। इसलिए यहाँ जो भगवान विशेषण है ये दोनों के लिए, तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्र, व्यास जी महाराज खुद भगवान है, तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्र, अथवा भगवान एवं व्यासपुत्र अवत, भगवान ही उनके व्यासपुत्र बनकर के सुखदेव जी साक्षात क्या है? क्योंकि जब भी कोई शिष्य, जब भी कोई साधक अपने सदगुरु को पुकारता है तो सदगुरु के रूप में और कोई नहीं होता है,
जैसे महाराज जी के साधक लोग जब महाराज जी को पुकारते हैं तो साक्षात ठाकुर जी ही इनके संत के रूप में उनके सामने उपस्थित होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। सदगुरु का, संत का महत्व ठाकुर जी से भी आगे। इसलिए भगवान जी ने भी कहा कि मोते अधिक संत कर ली। कहते हैं सातम सम मोहि में जग देखा, लेकिन मोते अधिक संत कर लेगा, मुझसे भी ज्यादा संत का सम्मान। तो ये जो कथा में रति है, कथा में भी तो रति कोई बढ़ाने वाला हो, क्योंकि कथा में सबकी श्रद्धा थोड़ी हो जाती है। तो परीक्षित ने क्या कहा, सुखदेव जी से 4 दिन की कथा सुन लेने के बाद में परीक्षित ने बड़ी सुंदर बात कही कि नृवेत्र तरखई रूपगी यमानाद भवऊ सधा छोत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशुघनाथ। निवृत्त तरखई रूपगी यमानात, कथा कोई भी सुनाए, लेकिन उसमें भी अगर संत के द्वारा कथा सुनी जाती है तो जो निवृत्तमान पुरुष होता है उसके अंदर जो कथा भी चलती है वो निवृत्ति को प्रदान देने वाली कथा होती है, निवृत्ति को प्रदान करने वाली होती है। सांसारिक आसक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति जब कथा सुनाता है तो कहीं ना कहीं कथा के माध्यम से भी उसकी सांसारिकता की अभिव्यक्ति होती ही रहती है। इसलिए संत के माध्यम से जब कथा होती है, निवृत्तमान पुरुष के द्वारा जब कथा होती है तो निवृत्ति की ओर ही ले जाने वाली होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो नवधा भक्ति है वो प्रवृत्ति मार्गियों के लिए है। रामचरितमानस में जो नवधा भक्ति भगवान श्री राम जी सुना रहे हैं वो प्रवृत्ति मार्गियों के लिए है। क्योंकि जो परीक्षित है, परीक्षित की ये स्थिति है कि 7 दिन में उसकी मुक्ति होगी। इसलिए उसे जो निवृत्ति मार्गी नवधा भक्ति कि हम संसार में वन में जाए, निवृत्त हो जाए संसार से आसक्ति। कभी कभी हम श्लोकों का अर्थ, मंत्रों का अर्थ नहीं जान पाते, एक बुरा नहीं मानेंगे लोग, पंडितवादी लोग हमारी बात का बुरा मान सकते हैं कि एक अगर किसी को बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए तो एक मंत्र कहा जाता है, इस मंत्र को जपो। और कौन होता है वो? त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और कहते इससे तुम मरने से बच जाओगे। ये मंत्र मरने से बचने के लिए नहीं है, ये मंत्र मरने के लिए है। ये मंत्र बचने के लिए नहीं है, मरने के लिए। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि वो मर जाएगा। मतलब ये है कि यदि किसी को मृत्यु से डर लगता है तो वो इस मंत्र का जाप करे। ये मंत्र क्या कहता है? ये एक मंत्र कहता है त्र्यंबकम जजामहे, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की उपासना। त्रिनेत्र माने तीसरा नेत्र क्या है? ये तीसरा नेत्र सदगुरु ही खोलता है। अज्ञान तिमिरांशस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे। तो ये त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर जी हैं। त्र्यंबकम जजामहे, उनकी उपासना करने से हमें क्या मिलेगा? सुगंधिम पुष्टिवर्धन। सुगंधि, कौन सी सुगंधि होगी? ज्ञान की। ज्ञान हमारे जीवन में बढ़ेगा। कैसा ज्ञान बढ़ेगा? उससे क्या होगा? बोले पुष्टिवर्धन। वो जो ज्ञान होगा, जो आत्म तत्व संसार का विषय है, तो हमारे पुष्टि कर देगा। विल पावर मानी आत्मबल को बढ़ा देगा। आत्मबल की वो पुष्टि कर देगा। क्या पुष्टि कर देगा? कहा कि फिर कहते हैं उर्वा रुक में वंदनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात। जब व्यक्ति वास्तविक ज्ञान से ओतप्रोत हो जाएगा तब फिर संसार से आसक्ति उसकी उसी तरह से छूट जाएगी जैसे परिपक्व खरबूजा अपने आप बेल को छोड़ देता है। उसी तरह से ये कहता है कि आपकी आसक्ति निवृत्ति हो जाए तो मृत्यु कोई डर का चीज नहीं है। मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं कि जिससे कोई संकट होने वाला। मृत्यु भगवद गीता में कहते हैं एक महोत्सव है। क्या है? मृत्यु एक महोत्सव है। क्योंकि जैसे अगर होली का टाइम हो और आपके किसी ने अच्छी सी ड्रेस बना करके रखी हो कि ये होली के दिन आपको पहनाई जाएगी, जब तुम्हारे ये कपड़े फट जाएंगे तो उसके बाद में तुम्हें नई ड्रेस दी जाएगी, तो वो बच्चे क्या करेंगे? खुद ही लेंगे कि नए कपड़े मिलने वाले हैं। और इसलिए ये मृत्यु के बाद में क्या होता है कि वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तत् जीर्णानि। हाँ, क्या माना जी? हाँ, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। तो ये महोत्सव है। वस्त्र, पुराने वस्त्र को उतार करके फेंकना, एक नया वस्त्र धारण करना। तो इसलिए जो है कि निवृत्त मार्ग और प्रवृत्त मार्ग दोनों की दृष्टि से तो ये जो रामचरितमानस की नवधा भक्ति है प्रथम भगति। क्योंकि देवहूति जी महाराज को भी
कपिल देव जी महाराज यही कहते हैं कि जो भगवत कथा में प्रवृत्ति कौन करा सकता है, का सांसारिक लोग नहीं करा सकते, संत करा सकते हैं। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रति में कथा प्रसंगा। महाराज जी का सानिध्य जब मुझे पहली बार प्राप्त हुआ, ये बुटिया बराबर चर्चा नंदिनी जी माता जी करती थी, और महाराज जी का जब दर्शन हमने केवल पहली बार उस पर फोन के माध्यम से किया, तभी महाराज जी का दर्शन और वाणी श्रवण करके मेरी बड़ी आस्था महाराज जी के प्रति अंतःकरण में उदित हुई। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं दर्शन करूं, क्योंकि इस पराकाष्ठा में पहुंचे हुए संतों की उपलब्धि बिना भगवत कृपा के नहीं होती, क्योंकि इतनी विनम्रता और संतों के प्रति समर्पण भाव, भगवान में इतनी निष्ठा वही जगा सकते हैं जो खुद विनम्र होगी। तो इस प्रकार से जो करके तो पूज्य महाराज जी के पावन चरणार बिंदों में सत नमन करते हैं। दोबारा भगवत नाम राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण, राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण, कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि माम, कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण, राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण, कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि माम, कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण, राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण, कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि माम, कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण, राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण, कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि माम, कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण, राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण, कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि माम, कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि माम, भगवान की जय। कृपा की न होती तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है
के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ दाता। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया। जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया। तेरा नाम हरगिज़ जवां पर न आया। तेरा नाम हरगिज़ जवां पर न आया। तेरा नाम हरगिज़ जवां पर न आया। गुनाहगार हूँ मैं गुनाहगार हूँ मैं खताबार हूँ मैं तुम्हें मुझे दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। ये माना कि तुम हो दाता सारे जहां के। ये माना कि तुम हो दाता सारे जहां के। मगर कैसे फैलाऊं झोली में आके। मगर कैसे फैलाऊं झोली में आके। मगर कैसे फैलाऊं झोली में आके। जो पहले किया है जो पहले किया है वही कम नहीं है। उसी को चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तूने अदा की मुझे जिंदगानी। तूने अदा की मुझे जिंदगानी। महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी। महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी। महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जी चाहता है दर पर सर को झुका
चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ दाता, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है वो जितना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। महाराज कुछ आप जी महाराज की पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन हम सभी लोग आकांक्षा करते हैं कि पूज्य महाराज श्री के दो आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त होंगे। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते कल्पतरुं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि करुणा। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। आज बड़ी खुशी की गल है कि साडे वृंदावन धाम दे महान संत वेदांती जी महाराज बड़ी कृपा की है महाराज जी ने। और जैसे शबरी की कुटिया में राम जी आए, ऐसे हमारे कुटिया में वेदांती जी श्री राम के रूप में और बहुत कृपालु संत है और शांतमय संत है, दर्शनीय संत है। और संत दर्शन का बड़ा ही महात्म दुर्लभ जग में संत संतों के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। और संसार में सबसे दुर्लभ है तो संत समागम। तात मिले मात मिले, सुख तात मिले जिबती सुख पाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वंश पाई। लोक मिले पर लोक मिले सुरलोक मिले वैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख पर संत समागम दुर्लभ। संसार में ऐसे संतों का दर्शन दुर्लभ। और गुरु नानक साहब की वाणी में लिखा है कि संत शरण जो जन पड़े सो जन उद्रम हार, संत की निंदा नाम बहर बहर अवतार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम
कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे संत सदा अति प्यारे उधो संत सदा अति प्यारे संत सदा अति प्यारे उधो संत सदा अति प्यारे संत सदा अति प्यारे उधो संत सदा अति प्यारे संत सदा अति प्यारे उधो संत सदा अति प्यारे मैं संतन के पाछे जाऊं 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 जहाँ जहाँ संत पधारे उधो जहाँ जहाँ संत पधारे जहाँ जहाँ संत पधारे उधो जहाँ जहाँ संत पधारे संत सदा अति प्यारे उधो संत सदा अति प्यारे संत सदा अति प्यारे उधो संत सदा अति प्यारे संत मिले तो मैं मिल जाऊं 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 संत न मुझसे नारे उधो संत न मुझसे नारे संत न मुझसे न्यारे उधो संत न मुझसे न्यारे संत सदा अति प्यारे उधो संत सदा अति प्यारे संत सदा अति प्यारे उधो संत सदा अति प्यारे संत सदा अति प्यारे उधो संत सदा अति प्यारे संत सदा अति प्यारे उधो संत सदा अति प्यारे तेरे कारण छोड़ जगत के तेरे कारण छोड़ जगत के मेरे कारण छोड़ जगत के तेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे भोग पदार्थ सारे भोग पदार्थ सारे उधो भोग पदार्थ सारे सदा अति प्यारे उधो संत सदा अति प्यारे संत सदा अति प्यारे उधो संत सदा अति प्यारे संत सदा अति प्यारे उधो संत सदा अति प्यारे संत सदा अति प्यारे उधो संत सदा अति प्यारे ब्रह्मानंद संतन की महिमा ब्रह्मानंद संतन की महिमा ब्रह्मानंद संतन की ब्रह्मानंद संतन की महिमा महिमा पुनिज मुख से उतारे उधो पुनिज मुख से उतारे प्रभु निज मुख से उतारे प्रभु निज मुख से उतारे सदा अति प्यारे उधो संत सदा अति प्यारे संत सदा अति प्यारे उधो संत सदा अति प्यारे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
मेरी झोपड़ी दे बाग आज खोले जाएंगे राम आएंगे राम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम तेरी कुटिया के तेरी कुटिया दे बाग आज खोले जाएंगे राम आएंगे मैनू पूजा पाठ वाला कोई बल ना मैनू पूजा पाठ वाला कोई बल ना मेरे बीच कोई गुणा वाली बल ना मेरे बीच कोई गुणा वाली गल ना एक इस तरह को बेड़ा मेरा पार आएंगे राम आएंगे मेरे बेटा मेरा मेरा पार आएंगे राम आएंगे मेरी झोंपड़ी में भाग्य खुले जाएंगे राम आएंगे मेरी झोंपड़ी दे बाग आज खुले जाएंगे राम आएंगे राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम झोंपड़ी में भाग्य मेरी झोंपड़ी दे बाग आज खुले जाएंगे राम आएंगे बोलो कृष्ण भगवान जय वाह, बहुत सुंदर भजन।